myself Afsana Begum, faculty of Sri Rawatpura Sarkar, Institute of Nursing, Shahdol. Today my topic is pneumonia. So let's start the introduction of pneumonia. At the end of the breathing tubes in your lungs are cluster of tiny air sacs. If you have pneumonia, these tiny sacs become inflamed and fill up with fluid. Terms such as bronchopneumonia. Lower pneumonia and double pneumonia are sometimes used but refer to the same condition with the same causes and treatment. हमारे ब्रीथिंग ट्यूब्स, लंग्स में जो ब्रीथिंग ट्यूब्स होते हैं उनका जो एंड होता है उसमें क्लस्टर जैसे टैनी एयर सैक्स होते हैं. जब वो सैक्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड मीन्स उसमें कुछ फिल हो जाता है लाइक एयर और फ्लूइड, ऐसे कंडीशन में हम उसे ब्रोंकोन्यूमोनिया कहते हैं. देन लोअर न्यूमोनिया एंड डबल न्यूमोनिया जो है वो समटाइम्स हम वर्ड यूज़ करते हैं कि न्यूमोनिया है या डबल न्यूमोनिया हो गया, बट ये इसमें जो कंडीशन आती है वो सेम कंडीशन होता है और इसका जो कॉजेज़ है वो भी सेम होता है और जो ट्रीटमेंट है वो भी सेम होता है. इट मीन्स कि ब्रीथिंग ट्यूब्स की जो एंडिंग होती है वहाँ पे क्लस्टर जैसे टैनी एयर सैक प्रेजेंट होते हैं. जब वो एयर सैक किसी एयर या फ्लूइड से इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, फुल हो जाते हैं, एट द टाइम पर्सन हैव ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, और इस टर्म को हम ब्रोंकोन्यूमोनिया कहते हैं या डबल न्यूमोनिया. तो इसमें जो डबल न्यूमोनिया या न्यूमोनिया का जो कॉजेज़ है वो सेम होगा और ट्रीटमेंट भी सेम होगा. इज दैट क्लियर? ओके. देन नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ न्यूमोनिया. न्यूमोनिया इज एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ऑफ लंग एंड लंग पैरेन्काइमा that is commonly caused by infectious agent. Okay, pneumonia is inflammatory process. pneumonia एक inflammatory process है जो lungs and lungs parenchyma में होता है और इसमें commonly caused by infectious agent. और ये किसके कारण होता है? infectious agent के कारण. जब कोई infectious agent through the nose वो हमारे lungs में जाता है उसके बाद वो वहाँ पे इन्फेक्शन को कॉज करता है. क्लियर? देन नेक्स्ट डेफिनेशन, न्यूमोनिया इज इन्फ्लामेशन स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू इन वन और बोथ ऑफ योर लंग्स. इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन. न्यूमोनिया मीन्स इन्फ्लामेशन, अ स्वेलिंग टिश्यू और वन और बोथ लंग, एक लंग में भी हो सकता है और दोनों लंग में भी हो सकता है, और इसलिए किसकी वजह से होगा? कॉज बाय इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से होता है. क्लियर? ओके. देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा इटियोलॉजी ऑफ न्यूमोनिया. व्हाट आर द इटियोलॉजी? फर्स्ट, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्म, अदर इन्फेक्शियस एजेंट सच एज फंगाई एंड वेरियस केमिकल्स. So these are responsible for the pneumonia. Then etiology and risk factor. किन किन से चांस है कि न्यूमोनिया हो सकता है? बैक्टीरिया, वायरसेस, माइकोप्लाज्म, फंगल एजेंट्स एंड प्रोटोजोआ. देन इसके अलावा एस्पायरेशन ऑफ फूड, फ्लूइड्स एंड वॉमिटर्स, है ना. कभी कभी क्या होता है, हम एस्पिरेट कर लेते हैं कोई भी फूड को या किसी भी तरह का फ्लूइड या वॉमिटर्स को, तो एस्पायरेशन के टाइम पे जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे सम टाइम फूड्स का चला जाना या किसी भी तरह के फ्लूइड्स के चले जाने की वजह से वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके फंस जाता है और वहाँ पे जाकर वो न्यूमोनिया को कॉज करता है. Then inhalation of toxic caustic chemicals, smoke, dust, gases, है ना. अगर हम किसी तरह का टॉक्सिक एजेंट इनहेल कर लिए या केमिकल्स या डस्ट या स्मोक, तो
सेम जैसा कि मैंने पहले बोला कि वो हमारे थ्रू द नोज़ वो हमारे लंग्स में जाकर वहाँ पर जाकर टॉक्सिक को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होगा, देन वो निमोनिया को कॉज करेगा। देन इन्फ्लुएंजा, इट इज़ अ कॉमन कफ एंड कोल्ड, है ना, इसमें जिसकी वजह से निमोनिया होने का चांस होता है, या ये एक तरह का रिस्क फैक्टर है निमोनिया का। क्लियर? देन अदर रिस्क फैक्टर दैट इज़ एडवांस एज, है ना, एडवांस एज मीन्स बहुत ज़्यादा एज हो गया है, अब 60 ईयर हो गए, तो ऐसे में निमोनिया होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, अगर पर्सन क्या है चैन स्मोकर है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है तो हो सकता है। देन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है किसी तरह का तो हो सकता है। देन ट्रैकियल इंट्यूब्यूशन, अगर ट्रैकियल में हम किसी तरह का इंक्यूबेशन किए हैं तो हो सकता है, ट्यूब डला है तो हो सकता है। दैन प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी, है ना, अगर बहुत समय से इमोबिलाइजेशन हुआ है तो हो सकता है। दैन इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी, अगर पर्सन जो है वो किसी तरह का इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी ले रहा है तो चांस है कि पर्सन को निमोनिया हो सकता है। दैन नॉन फंक्शनल इम्यून सिस्टम, अगर पर्सन का जो इम्यून फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा लो है तो भी हो सकता है। देन माल न्यूट्रिशन के कारण हो सकता है, डिहाइड्रेशन के कारण हो सकता है। देन क्रॉनिक डिसीज स्टेट के कारण हो सकता है, किसी भी क्रॉनिक डिसीज स्टेट लाइक ट्यूबरक्लोसिस, लाइक HIV एड्स, है ना, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ निमोनिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सी pneumococcal pneumonia. It is first type of pneumonia, pneumococcal pneumonia caused by streptococcus pneumonia, ठीक है, जिसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, इस अगर न्यूमोकोकल निमोनिया किसी पर्सन को हुआ है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया की वजह से हो रहा है। और इसमें क्या क्या साइन और सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं पेशेंट को, वो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट इज हाई ग्रेड फीवर, हमें हाई फीवर देखने मिल सकता है। एस्टैब्लिंग प्यूरिटिक चेस्ट पेन, है ना, चेस्ट पेन होगा। देन मलेज फीलिंग ऑफ इलनेस। देन वीकनेस, elevated WBC count, white blood count, then trachypnea, dyspnea and blood strat purulent sputum, ठीक है, purulent sputum क्या होगा, जब पर्सन को कफ आएगा तो उसके साथ जो सेक्रेशन बाहर आएगा उसमें समटाइम पस या किसी तरह का स्मेल पुरुलेंट स्पुटम प्रेजेंट होगा। क्लियर? देन सेकेंड टाइप है निमोनिया का स्टेफाइलोकोकल निमोनिया, स्टेफाइलोकोकल निमोनिया कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस एरियस, ठीक है, इसका जो कॉस्टिव एजेंट है वो है स्टेफाइलोकोकस एरियस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है फीवर विथ मल्टीपल चिल्स के साथ फीवर होगा। देन प्यूरिटिक पेन, चेस्ट पेन होगा। रेल्स, देन डिक्रीज ब्रेथ साउंड, देन एलिवेट WBC काउंट, देन डिस्पनिया एंड ब्लड स्ट्रोक प्रूलेंट स्पुटम, है ना, जो सेक्रेशन निकलेगा स्पुटम होगा उसमें ब्लड स्पॉट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। देन थर्ड टाइप्स ऑफ निमोनिया है जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजल निमोनिया, ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, कॉज्ड बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है हाई फीवर, स्टेबलिंग प्यूरिटिक चेस्ट पेन, मलेस, वीकनेस, एलिवेटेड WBC काउंट, ट्रैक्निपनिया, डिस्पनिया एंड ब्लड टिंगेड प्रूलेंट स्पुटम, है ना, ये इसका जो साइन और सिम्टम्स है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो स्टेफाइलोकोकस की तरह ही है, ठीक है, बट जो इसमें कॉस्टिव एजेंट होगा वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होगा। क्लियर? देन नेक्स्ट टाइप है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल निमोनिया कॉज्ड बाय कैल्बिसेला निमोनिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इसका फीवर विथ मल्टीपल चिल्स,
ठीक है। फीवर के साथ साथ मल्टीपल चिल्स होगा। देन प्यूरिटिक पेन होगा, मीन्स ये जो चेस्ट है जहाँ पे प्यूरल कैविटी प्रेजेंट होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन प्रेजेंट होगा। रेल्स प्रेजेंट होगा। साइनोसिस प्रेजेंट होगा ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। देन एलिवेटेड WBC काउंट। देन डिस्पनिया प्रेजेंट होगा। डिस्पनिया मीन्स ब्रीथिंग डिफिकल्टी। देन ब्लड स्टॉक टूलेंट स्पूटम, ठीक है। स्पूटम में जो पस है उसकी प्रेजेंस होगी, ब्लड का स्पॉट्स प्रेजेंट होगा। देन फिफ्थ वन है टाइप्स ऑफ न्यूमोनिया। एनारेबिक बैक्टीरियल न्यूमोनिया कॉज्ड बाय नॉर्मल ओरल फ्लोरा, ठीक है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका लो ग्रेड फीवर, इसमें फीवर होगा बट कैसा होगा, लो ग्रेड फीवर होगा। हाइपरटेंशन होगा पेशेंट को। क्रैकल्स प्रेजेंट होंगे। क्रैकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जब लंग्स का जब हम साउंड सुनेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप तो वहाँ पे जो साउंड है वो कैसा सुनाई देगा, क्रैकल्स। क्रैकल्स में जब हम कोई पन्नी को दबाते हैं तो कुरकुर कुरकुर आवाज़ आती है, वैसी साउंड आएगी, साउंड का हम बोलते हैं क्रैकल साउंड। देन साइनोसिस प्रेजेंट होगा। एलिवेटेड WBC काउंट। देन डिस्पनिया एंड फाउल स्मेलिंग प्रोलेंट स्पूटम, जो स्पूटम निकलेगा उससे फाउल स्मेल बदबू आएगी। देन ट्रैकिकार्डिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। देन 6 टाइप ऑफ न्यूमोनिया है। लेगिनोनेरिस डिसीज कॉज्ड बाय लेगियोनेला न्यूमोफिला। लेगियोनेला न्यूमोफिला, ठीक है। कौन सा डिसीज हमने बोला इसे, लेगियोनेरिस डिसीज, लेगियोनेरिस डिसीज कॉज्ड बाय लेगियोनेला न्यूमोफिला, क्लियर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका फीवर, प्यूरिटिक पेन, नोजिया, कंफ्यूजन, एलिवेटेड WBC काउंट, डिस्पनिया एंड ब्लड टैंक्ड स्पूटम, ठीक है। देन 7 टाइप ऑफ न्यूमोनिया है जिसे हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। किसकी वजह से होता है, कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइकोप्लाज्मा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है फॉलोइंग राइजिंग फीवर, है ना, कभी कभी क्या होगा, कम होगा फीवर, कभी कभी क्या होगा, बढ़ेगा फीवर। हेडेक होगा, माइल्जिया होगा, बहुत ज़्यादा मसल्स पेन होगा, मलेज, फीलिंग ऑफ इलनेस प्रेजेंट होगा। नॉर्मल WBC काउंट जो होगा वो नॉर्मल होगा। एंड स्कैन म्यूकॉइड स्पूटम, ठीक है। म्यूकस की प्रेजेंस होगी कहाँ पर, स्पूटम पर। देन 8th टाइप ऑफ न्यूमोनिया जिसे हम बोलते हैं वायरल न्यूमोनिया कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा ए वायरस। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है हाई फीवर, हेडेक, मैलेजिया, डिस्पनिया, नॉर्मल स्लाइटली WBC काउंट, क्या होगा, कभी कभी थोड़ा सा बढ़ सकता है और नॉर्मल होगा। देन म्यूकॉइड स्पूटम एंड नॉर्मल ब्रेथ साउंड, क्लियर, ओके। देन 9 टाइप ऑफ न्यूमोनिया, इसमें क्या होगा, एस्पायरेशन न्यूमोनिया कॉज्ड बाय एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है, जब हम कोई गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट कर लेते हैं जिसकी वजह से न्यूमोनिया कॉज होता है। का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ट्रैकेपनिया, एपनिया, ठीक है। देन साइनोसिस, हाइपोटेंशन, ल्यूकोसाइटोसिस एंड एडविटियस लंग साउंड, ठीक है, एंड फीवर। एपनिया, एब्सेंस ऑफ, एपनिया मीन्स एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, या डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग। देन साइनोसिस, साइनोसिस मीन्स ऑक्सीजन का अच्छी तरह से सप्लाई नहीं होना जिसकी वजह से सेल का डेथ हो जाना, ठीक है। उस एरिया में ब्लूइश डिस्कलरेशन जैसा हमें फील होगा, दैट मीन्स कि वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है जिसकी वजह से जो सेल है उसकी डेथ हो रही है, ठीक है, क्लियर, ओके। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यूमोनिया, नॉर्मल न्यूमोनिया जो उसमें कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट फीवर प्रेजेंट होगा, चिल्स, स्वेट्स,
है ना। क्यों? क्योंकि फीवर बहुत हाई ग्रेड होगा, फिर अगर स्लो हो रहा है तो क्या होगा, स्वेटिंग होगी, प्यूरिटिक चेस्ट पेन होगा, कफ प्रेजेंट होगा, स्पूटम प्रेजेंट होगा, है ना, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है वहाँ पे, स्पूटम प्रोडक्शन हो रहा है। हीमोप्टासिस हो सकता है, हीमोप्टासिस मीन्स स्पूटम में ब्लड का होना, ठीक है। देन डिस्पनिया, हेडेक एंड फटीग। क्लियर? ऐसे देखो ये मेन सिम्टम्स है निमोनिया इन्फेक्शन का। सिस्टमिक में क्या होगा, हाई फीवर होगा, स्किन कैसी होगी, है ना, जो हमने बोला था ब्लूइश ब्लूइश, ये देखो ये नेक के पास हो रहा है ना। काल्मीनेस होगा, मीन्स अगर हम उसे टच करें तो ठंडा भी हो सकता है और वार्मथ भी हो सकता है ना। हेडेक प्रेजेंट होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट प्रेजेंट होगा, मूड स्विंग होगी, वस्कुलर में क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा, लंग्स में कफ होगा, स्पूटम होगा, शॉर्टलेसनेस होगा, ब्रेथ होगा, है ना, चेस्ट पेन होगा, ये सारी चीज़ें, फटीग होगी, एक होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, नोजिया वोमिटिंग होगी, एंड हार्ट रेट जो है वो हाई भी हो सकता है। क्लियर? देन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, कौन कौन सा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम करा सकते हैं निमोनिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले चेस्ट अस्कल्टेशन, है ना, विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप हम क्या करना है, चेस्ट अस्कल्टेशन करना है। जैसा कि हमने बोला था कि उसमें से क्रैकल साउंड आएगा तो उसे आइडेंटिफाई करना है, नॉर्मल ब्रीथिंग साउंड और क्रैकल साउंड को आइडेंटिफाई करना है। देन स्पूटम कल्चर एनालिसिस सेंसिटिविटी टेस्ट कराना है। देन फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी कराना है ना, जिसमें क्या करें, या बायोप्सी भी कर सकते हैं। देन स्किन टेस्ट, है ना, जिसमें हम स्किन टेस्ट करेंगे। देन उसके बाद होगा, स्किन टेस्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें देखना किसी तरह का साइनोसिस तो वहाँ प्रेजेंट नहीं है। देन ब्लड और यूरिन कल्चर कराना है। देन इसके अलावा ट्रांसकुलेनस ऑक्सीजन लेवल एनालिसिस, ठीक है, ABG मेजरमेंट, एयरवे ब्रीथिंग गैस जो है वो चेक करना है। देन चेस्ट एक्सरे एग्जामिनेशन करना है। ओके। देन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, में हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर दोनों चीज़ें देखनी है। तो हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री लेना है। दैन फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, है ना, जो और बाकी जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, CT स्कैन भी कर सकते हैं, CBC काउंट भी कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री से चेक कर सकते हैं, ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी चेक कर सकते हैं, डालकर स्पूटम एग्जामिनेशन चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें निमोनिया को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होती है। क्लियर? इंसिडेंस, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एस्टिमेटेड देयर आर 156 मिलियन केसेस ऑफ निमोनिया ईच ईयर में 156 केसेस जो है वो निमोनिया के हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। Then children younger 5 years with as many 20 million cases severe enough और require hospital admission, ठीक है, जिसमें चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं, यंगर चिल्ड्रन भी हो सकते हैं और 5 ईयर के चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। और मैंने जो 20 मिलियन केस है वो हमें क्या होता है देखने के लिए आसानी से मिल सकता है, कहाँ पर, हॉस्पिटल में, और हम हॉस्पिटल एडमिशन में देखकर पता लगा सकते हैं, ठीक है। देन इसका है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या करना है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें सम टाइप ऑफ मेडिसिन का यूज़ करके निमोनिया को ट्रीट करना है, ठीक है। द चॉइस ऑफ एन इनिशियल एम्फेरिक एजेंट इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द susceptibility and resistance pattern of the likely pathogens and experience at the institution, and the selection and tempered by the knowledge of the delivery of the drug to the suspected infections like with the lungs, ठीक है। क्या होता है कि हमें ऐसे ड्रग्स को चूज़ करना है जो लंग्स के इन्फेक्शन को ठीक करे और जो भी हार्मफुल जो भी उसका साइड इफ़ेक्ट हो वो कम हो, है ना, ताकि क्या हो सके, हम जल्दी से जल्दी निमोनिया को ट्रीट कर सके। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करना है, एंटीबायोटिक एजेंट, देन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, है ना, क्यों, बिकॉज देयर इज प्रेजेंट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है।
इन्फ्लामेशन, देन एंटीवायरल ड्रग, अगर बैक्टीरिया के कारण हो रहा है तो एंटीबायोटिक यूज़ करना है, वायरल कारण हो रहा है तो एंटीवायरल ड्रग यूज़ करना है। देन ब्रोंकोडायलेटर्स, क्यों? बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या दे सकते हैं हम? चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि सिक्रेशन ज़्यादा अच्छे से बाहर आए और पेशेंट को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पोस्चरल ड्रेनेज, पोजीशन को चेंज कर करके भी हम क्या कर सकते हैं, जो भी सेक्रेशन है उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। देन सर्जिकल मैनेजमेंट भी हम कर सकते हैं, जैसे ड्रेनेज ऑफ प्यूरल इफ्यूजन बाय द कंटेजियस सेक्शन, ठीक है। अगर चेस्ट फिजियोथेरेपी और पोस्टल ड्रेनेज से स्पूटम बाहर नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम ड्रेनेज ऑफ प्यूरल इफ्यूजन करेंगे, ठीक है। देन रिडक्शन ऑफ न्यूमोथोरैक्स, ठीक है, न्यूमोथोरैक्स को रिडक्ट करके भी क्या कर सकते हैं हम, स्पूटम को बाहर निकाल सकते हैं, या जो भी चीज़ इन्फ्लेम्ड है लंग्स पे उसे बाहर निकाल सकते हैं। देन कॉम्प्लिकेशन ऑफ न्यूमोनिया क्या हो सकता है? प्यूरल इफ्यूजन हो सकता है, एम्फाइमा हो सकता है, एम्फाइमा में पस कलेक्शन होकर लंग एब्सेस हो सकता है। देन नेक्रोटाइजिंग न्यूमोनिया, है ना, क्या होगा? नेक्रोटाइजिंग, वहाँ पे ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की वजह से नेक्रोसिस प्रेजेंट हो सकता है, सेल डेथ हो सकती है। देन एयरवे इंजरी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे सेक्रेशंस हो सकते हैं, सांस लेने में क्या हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो सकता है। एयर लीक सिंड्रोम हो सकता है ना, एयर लीक होगा मीन्स जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ तक नहीं जाएगा, इधर उधर जाएगा बिकॉज सेक्रेशन फंसा हुआ है। देन क्रॉनिक लंग्स डिसीज और सेप्सिस, है ना, सेप्सिस मीन्स इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर है सभी को निमोनिया? ओके, अगर आप लोग को कोई डाउट है इस टॉपिक पे तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू।